So, in today's session, we'll be understanding how to solve linear equation. प्रीवियस हम लोग पढ़ चुके हैं कि बेसिकली किस तरीके से हमारे पास एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बनती है. हमेशा एल्जेब्रिक इक्वेशन के स्टार्ट में आता है एक टर्म. इसका बेसिक यूनिट इज़ बेसिकली द टर्म. फाइन. एंड द टर्म इज़ composed of two components, variable and the coefficient. Variable are the unknown values, the numbers we don't know, and that we represent in terms of A, B, C, D, any letter of an English language. But what are coefficient? Coefficient basically क्या होते हैं? वो numbers होते हैं जो किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ लिखे जाते हैं अलजेब्रा में. जब हम बहुत सारे टर्म्स को जॉइन करते हैं विद डिफरेंट साइंस लाइक प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वी गेट एन algebraic expression. और जब हम दो डिफरेंट algebraic expressions को जॉइन करते हैं इक्वल टू साइन के थ्रू, सो वी गेट एन algebraic equation. हमने बात की थी प्रीवियस क्लास में अबाउट कि लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं और नॉन लीनियर कौन सी होती हैं. हमने ये बात की थी बहुत क्लियरली कि वो इक्वेशंस जिसमें x की पावर 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशंस कहेंगे, और वो इक्वेशंस जिनमें x की पावर मोर देन 1 हो लाइक एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x4, x टू द पावर 4, वी कॉल देम नॉन लीनियर इक्वेशन. आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. सो हम इन बातों को थोड़ा सा सीखेंगे इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल्स. सो लेट्स स्टार्ट. अब लेट्स सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन आ रही है x + 5 = 10. अब सोचें कोई नंबर था, उससे हमने 5 प्लस किया, हमारे पास आंसर 10 आया. थिंक व्हाट वाज द नंबर विथ विच आई एडेड 5 एंड यू ऑल वुड स्क्रीम आउट कि वो नंबर क्या होगा. वो नंबर और कुछ नहीं, हमारे पास नंबर 5 होगा. 5 + 5 गिव्स अस 10. अगर हम यहाँ पे देखें x हमारे पास वो छुपी हुई वैल्यू थी, उससे हमने 5 प्लस किया, सो वी गॉट 10. So the value of x was basically 5. Let's try a different question. Again, this time I have a letter B. -2 = 8. थिंक करें, सोचें कौन सा नंबर है जिसमें से अगर हम लोग 2 माइनस करें तो हमारे पास आंसर 8 आएगा. टिक टिक 1, टिक टिक 2, 3, 4 एंड यस, आप सब अब चिल्ला रहे होंगे कि वो नंबर और कोई नहीं, नंबर 10 होगा, क्योंकि अगर हम लोग 10 से -2 करें वी विल गेट द आंसर 8. सो 10 वो छुपा हुआ नंबर है जिससे अगर हम लोग 2 माइनस करें तो हमारे पास आंसर 8 आएगा. सो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 2x = 8. अब हमेशा बात याद रखें, अलजेब्रा में जब दो नंबर्स हैं, ये कह लें कि हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें एक नंबर हो और जिसमें एक लेटर हो. हमने अभी पढ़ा कि क्या हमारे पास ये टर्म है. अब यहाँ अगर हम देखें गौर से तो यहाँ पे 2 और x के दरमियान ना प्लस का साइन है ना मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सॉरी ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है ना डिवीज़न का साइन है. जिन दो नंबर्स के दरमियान कोई भी साइन नहीं लगा होता है तो वहाँ पे हमेशा मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है. फाइन. सो यहाँ पे एक्चुअली 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है. अब सोच कर बताएं कि ये जो x है वो क्या होगा. ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कि हमारे पास आंसर 8 आए. थिंक अबाउट इट. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 2 4s are 8. सो मतलब अगर मैं यहाँ पे
2 के साथ 4 मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर 8 आ जाएगा। सो यहाँ पे जो छुपा हुआ ख़जाना था हमारे पास वो क्या है? और छुपा हुआ नंबर हमारे पास 4 है। ये बहुत सिंपल से नंबर्स हैं हमारे पास जिसको हम देख कर ही बता सकते हैं कि फ़लाँ नंबर के साथ इफ़ आई ऐड द फॉलोइंग नंबर आई विल गेट सच आंसर्स। बट वट विल वी डू इफ़ वी हैव डिफ़िकल्ट इक्वेशंस? हम दोबारा से वो सारी की सारी इक्वेशंस रिकॉल करते हैं, लेकिन एक नई कहानी के साथ। सो लेट्स डू इट। हमने स्टार्ट किया था x + 5 = 10। थोड़ी स्टोरी ट्रिकी है, इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट, बट यू नो इट्स अ वेरी थिंग एंजॉय। नाउ जस्ट कीप 2 थिंग्स इन माइंड। ये इक्वल टू का साइन है, फाइन। इक्वल टू का साइन का मतलब है कि कोई बैलेंस है। अगर मुझे यहाँ पे 1 kg के फ्रूट्स चाहिए तो यहाँ पे भी 1 kg ही होगा। इफ़ यू गो टू द शॉपकीपर विल बी हैविंग अ बैलेंस, ठीक है। अगर आप शॉपकीपर से कहते हो कि मुझे 1 किलो, इफ़ यू आर सेइंग दैट इफ़ यू वांट 1 kg ऑफ पोटैटोज़, तो वो शॉपकीपर क्या करेगा? वो अपनी वेट मशीन की एक साइड पर 1 kg का क्या कहते हैं ब्रिक एक साइड पे रखेगा, यानी वो ईंट उठाकर एक साइड पे रखेगा 1 kg की। फिर वो दूसरी साइड पे पोटैटोज़ डालता रहेगा जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, जब तक दोनों वेट्स बराबर नहीं होंगी, जब तक दोनों प्लेट्स बराबर नहीं हो जाएंगी, जब तक वो डालता रहेगा पोटैटोज़। और जब बराबर हो जाएंगे तो कहेगा भाई आपके ये रहे, दीज आर योर 1 kg ऑफ पोटैटोज़। सो इफ़ यू सी हियर सेम थिंग इज़ हैपनिंग हियर। यहाँ पे अगर आप देखें सो x + 5 = 10 के सिनेरियो में भी यही स्टोरी है। ये दरअसल ये साइड और ये साइड, यू हैव 2 साइड्स। इक्वल टू के आसपास राइट और लेफ़्ट पे 2 साइड्स हैं। इक्वल टू के राइट हैंड साइड को हम राइट वाली पार्ट को, यानी इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड, जिसको हम लिखते हैं RHS। और इक्वल टू के लेफ़्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। अब बात सारी ये है कि जो राइट हैंड साइड पे होगा वही लेफ़्ट हैंड साइड पे होगा। मतलब इस बात का ये है कि अगर राइट हैंड साइड पे 10 kgs है तो लेफ़्ट हैंड साइड पर भी 10 kgs होना ज़रूरी है, फिर ही ये एक इक्वेशन बन सकती है। सो भाई याद रखें, ये ऐसी बात है कि अगर एक बच्चा चॉकलेट खाएगा दूसरा ट्विंस वाला बच्चा भी चॉकलेट खाएगा। अगर एक बच्चा पानी पिएगा दूसरा वाला भी रोकर ज़िद कर कर पानी मांग के पिएगा। यहाँ तक कि अगर एक वॉशरूम जाएगा दूसरा वाला भी वॉशरूम जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। दोनों को बराबर रखना है, फाइन। सो x + 5, द सेम क्वेश्चन विच वॉज देयर अप = 10। सब कुछ सेम कॉपी कर लिया, ठीक है। एज ए टोल्ड यू कि अगर हमें कोई नंबर जड़ से रिमूव करना होता है हम उसका ऑपोजिट करते हैं, हम उसका उल्टा करते हैं। So over here, opposite of +5 is -5. Now keep in mind that these two sides are just like twins. ये दोनों साइड्स जो है ना ट्विंस बच्चों की तरह हैं। अगर एक बच्चा आइसक्रीम खाएगा दूसरा वाला बच्चा भी आइसक्रीम खाएगा। अगर एक बच्चा बैलून लेगा दूसरा वाला भी बैलून लेगा। It means that they are all the twins. They do the same work at a time. If one needs something, the other would need the same thing. If one person is wearing yellow shirt, the other would also will be wearing the yellow shirt, but the same one. यहाँ तक कि सेम शर्ट पहनेंगे, सही। If the one is sleeping, the other would also sleep. To that extent, they are going to compete. So if I'm going to subtract -5 from here, अगर मैं इस साइड पे -5 करूँगी तो मैं दूसरी साइड पर भी -5 करूँगी। So you can see that -5 on both the sides. Now, if you see, x is going to come down here as it is, plus. Positive plus minus is actually minus. So 5 minus 5 is 0 is equals to, I'm going to write 0 down here, is equals to 10 minus 5 is 5. Now 0 has no value, so my answer is going to be
5। सो छुपा हुआ नंबर मेरे पास क्या था, 5। इफ़ यू रिमेंबर, हमने पहले ये सवाल करने से पहले कुछ अज्यूम किया था, हमने पहले कुछ दिमाग में मेंटल मैथ्स की थी। वो क्या था कि वो कौन सा नंबर है जिससे अगर हम लोग 5 प्लस करें तो आंसर 10 आएगा। सो जिन्होंने पहले मेंटल मैथ्स की होगी और जो फिर उसके बाद वर्किंग करेंगे तो उनका आंसर मैच जब करेगा तो उनको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि उनका आंसर सही है या गलत है। सो आई एज्यूम दैट देयर वाज अ नंबर, मैंने कोई नंबर प्लस किया, दैट इज़ 5, आई गॉट आंसर 10. So if you're getting the answer 5, this was going to show us that your answer is totally correct. Now let's do a different example. Now let's take a different example. X plus 3 is equals to 16. First step, make a plan. Plan your answers first. Assume करें वो कौन सा नंबर है जिससे अगर हम 3 प्लस करें तो हमारे पास आंसर 16 आएगा. Now think, कौन सा नंबर होगा जिससे हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 16 आएगा. और आप में से जो देखने वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल करेक्टली बता सकते हैं कि वो एक्चुअली नंबर 13 होगा, क्योंकि अगर हम 13 से प्लस 3 करें तो हमारे पास आंसर 16 आ रहा है. लेकिन हम लोग अलजेब्रा में इतने लंबे लंबे काम क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग जो डील करेंगे, चला यू आर इन ग्रेड 6 राइट नाउ, बट व्हेन यू विल गो फर्दर you will be dealing with questions which will be much harder than this. So हम एक तरीका सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम हर तरह के क्वेश्चंस के आंसर फाइंड कर सकते हैं. ये तो बहुत आसान था, लेकिन अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे. कुछ स्टेप्स हमने भी पढ़े थे. सोच लें कि ये एक्स जो है आपका ख़जाना है. अब मुझे अपने ख़जाने तक पहुंचने के लिए बाकी तमाम के तमाम रुकावटों को रास्ते से हटाना होगा. आई हैव टू रिमूव दोज बैरियर्स. So for that purpose what I will be doing is I am going to do the opposite. मैं उल्टा काम करूँगी. अगर कोई चीज़ रखी हुई है तो उसको उठा लूँगी. ठीक है. So what I'm going to do is, यहाँ पर अगर देखें तो ये x हमारा ख़जाना है और इस x के साथ हमारे पास क्या लगा हुआ है या क्या रुकावट है, वो है +3. तो हमें कुछ भी करके इस +3 को हटाना है. +3 को हटाने का एक ही तरीका है, वो है कि उल्टा काम करना है. अगर प्लस हो रहा है तो हम लोग माइनस करेंगे, माइनस है तो हम लोग प्लस करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन अगेन. x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 16. पहले हमने फुल क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, उसके बाद हम डिफरेंट कलर से अपना आंसर लिखेंगे. सो यहाँ पे +3 हो रहा था तो हमने अभी बात पढ़ी कि जब भी मुझे किसी नंबर को जड़ से ख़त्म करना होगा तो हम उसको उल्टा करेंगे. +3 है तो हम -3 करेंगे. लेकिन अभी भी एक मसला है. मसला ये है कि भाई ये दोनों ट्विन्स हैं. अगर आप इसको चॉकलेट खिला रहे हो तो आपको इसको भी चॉकलेट खिलाना होगा. तो अगर मैंने यहाँ पे -3 किया है तो मुझे इस साइड पर भी -3 ही करना होगा, नहीं तो दोनों आपस में लड़ेंगे. सो नाउ x is going to come down here as it is, plus now 3 minus 3 is very obvious, 0 is equals to 16 minus 3. फिंगर्स सब निकाल ले, काउंटिंग करें. 16 minus 3 is going to be 13. now 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, so my answer is x is equals to 13. so that's your answer. if you compare your answer with the assuming, जो हमने पहले अज्यूम किया था, तो आप ये देख सकते हैं कि हमने पहले यही कहा था कि अगर हम 13 से 3 प्लस करें तो हमारे पास 16 ही आंसर आएगा. सो नाउ वी आर गोइंग करेक्ट. दिस शोज़ अस कि जो आंसर हमारे पास आया है वो बिल्कुल सही है. देखते हैं कि इसमें कितना दम है. मैं कुछ सवालात लिख रही हूँ, आप सब वीडियो को पॉज कीजिएगा, 1 मिनट में इसको सॉल्व कीजिएगा अपने पेपर्स के ऊपर, और फिर उसका आंसर जो है आप कमेंट्स में लीव कर सकते हैं. So the question is x plus 4 is equals to 10. x plus 2 is equals to 8. So your time starts now. जल्दी से इसको सॉल्व करें और फिर अपने आंसर्स को कमेंट में डाल दीजिए. अभी तो हम किसी अननोन नंबर से नंबर्स को प्लस कर रहे थे. अब मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिखाती हूँ जिसमें हम लोग एक्चुअली अपने अननोन नंबर से कोई नंबर माइनस करेंगे और फिर हमारे पास एक आंसर आएगा. हमें पता लगाना है कि वो कौन सा नंबर था जिससे हमने फ़लाँ नंबर माइनस किया, हमारे पास फ़लाँ आंसर आया. सो लेट्स लुक इनटू इट. दोबारा से हमारी स्टोरी वही है
एक हमारे पास ख़जाना है, उसको हमें ढूंढना है। उसके आसपास जो भी रुकावटें हैं हमें उसको रास्ते से हटाना होगा। सो ये -3 इस x के पास सबसे बड़ी रुकावट है। इसको हटाने के लिए हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था, कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी मुझे मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर जड़ से ख़त्म करना है, किल करना है, ख़त्म करना है, हटा देना है, तो हम क्या करते हैं, हम उसका उल्टा करते हैं। अगर +3 हो रहा है तो -3 करेंगे, बट इफ़ यू सी ओवर हियर इट्स -3, सो हम गोना ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। याद रखिएगा भाई कि ये इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे ट्विन्स हैं। अगर आप एक साइड पे चॉकलेट देंगे तो प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा, दूसरी साइड पर भी अपने चॉकलेट खिलानी है, अदरवाइज दोनों आपस में लड़ेंगे और फिर आप परेशान हो जाएंगे। सो लेट्स डू इट डाउन। x -3 इज इक्वल्स टू 7। पहला स्टेप आपका ये है, फर्स्ट दैट यू विल बी कॉपिंग डाउन द होल क्वेश्चन। नाउ बिकॉज इट्स -3 over here, I'm going to add 3 over here and +3 right over here. If I solve it, x minus plus is, if you don't know this, just write it down in front of you. Minus plus is minus. So if you see over here, जिनको याद नहीं है वो याद कर लीजिए कि माइनस प्लस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस माइनस इज प्लस एंड प्लस प्लस इज प्लस। जिनको ये याद नहीं रहता है उनको मैं एक टेक्निक बता रही हूँ, इतना याद रखें। अगर अलग अलग साइंस हैं, जैसे यहाँ पे माइनस का साइन नज़र आ रहा है आपको, और अगर प्लस का साइन, अलग अलग साइन हो, चाहे माइनस प्लस हो प्लस माइनस हो, हमेशा उसका रिज़ल्ट माइनस होगा। लेकिन अगर आपके पास सेम साइन हो, लाइक यू कैन सी ओवर हियर माइनस साइन, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे। फाइन। या अगर प्लस प्लस हो तो आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, प्लस ही आएगा। इट डिपेंड्स कि आपके पास साइंस कैसे। अगर साइंस अलग अलग हैं तो हमेशा याद रखें आपके पास आंसर माइनस में आएगा। लेकिन अगर आपके पास साइंस सेम हैं, लाइक माइनस माइनस और प्लस प्लस, हमेशा आपका आंसर प्लस में आएगा। सो इफ यू सी ओवर हियर माइनस प्लस इज माइनस, so 3 minus 3 is 0. So my answer is x plus 0. Sorry, I have made a mistake here. X minus 0 is equals to, now here 7 plus 3 is what? 7 plus 3 is 10. मतलब वो जो ख़जाना था, जो छुपा हुआ नंबर था, वो 10 है। अगर हम इस 10 से -3 करें तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, हमारे पास आंसर 7 आएगा। सो यू कैन सी दैट 0 हैज़ नो वैल्यू, सो माई आंसर इज x इज इक्वल्स टू 10. सो दैट ट्रेजर नंबर और द हिडन नंबर वॉज 10. यू कैन चेक इट बाय यूजिंग योर फिंगर्स। 10 फिंगर्स निकालें और उसमें से 3 माइनस करें, चेक करें कि आपके पास 7 आ रहा है। Yes, so that's the example of the question, second type of question. Now let me give you another question. Second question, which I would just like to explain it to you. x minus 4 is equals to 8. पहले assume करें कौन सा वो नंबर है जिससे अगर मैंने 4 माइनस किया तो हमारे पास आंसर 8 आएगा। Again, think of a number, सोचें कि वो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे अगर हम -4 करेंगे हमारे पास आंसर 8 आएगा। एंड यू वुड बी वेरी वेरी क्लियर टेलिंग अस दैट कि वो नंबर और कोई नहीं, वो नंबर 12 है। अगर हम 12 से -4 करेंगे तो हमारे पास आंसर 8 आएगा। सो यू नो दैट आंसर इज़ 12, बट एट सम क्वेश्चंस वी एक्चुअली नीड सम मोर स्टेप्स। सो लेट्स डू द स्टेप्स हियर। यही हम आंसर कुछ डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू भी कर सकते हैं। सो अगर हम देखें, स्टोरी याद रखें ट्रेजर वाली, कि एक ख़जाना था, ठीक है, उसको छुपा हुआ है, उसको हमें फाइंड करना है। उसके आसपास जो कुछ भी है हमें हटाना है रास्ते में से। अगर आप देखें इस x के साथ -4 लगा हुआ है,
तो हमें अभी यहाँ पे इस -4 को जड़ से ख़त्म करना है। और अभी आपको मैंने बात एक्सप्लेन की थी कि जब भी मुझे किसी भी नंबर को मैथ्स में जड़ से ख़त्म करना है, I have to kill a number. What I do is I just do the opposite. If it is subtracted, I just add the number there. So x -4 is equals to 8. Just copy down the whole question first, and then यहाँ पे -4 था तो हम इस साइड पे क्या करेंगे, +4 करेंगे, इस साइड पर भी +4 करेंगे। वाई? क्योंकि अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर एक जगह पे अगर आप +4 कर रहे हो, दूसरी जगह पे भी आपको +4 करना होगा, क्योंकि देखिए इसकी मिसाल दो ट्विंस की तरह है। इफ़ वन इज़ ईटिंग चॉकलेट द अदर वुड ऑल्सो ईट chocolate. So here +4. I will appreciate if you would write your answers with the box, because this box makes your life easier. Now x minus plus is going to be minus. So 4 minus 4 is going to be 0 is equals to 8 plus 4 is how much? It is 12. Now 0 has no value, so my answer is x is equals to 12. So if you see, my answer is exactly the same जो हमने शुरू में assume किया था कि आंसर 12 होगा, बिल्कुल वही आंसर है, x is equals to 12. So if I subtract 4 from 12, I will get 8. Now I'm going to see कौन कितना कर सकता है. Take out your copies and do some practice questions now, and when you are done with the questions, just send me the answer in the comment box below. So these are 3 of the practice questions which you have to do. Take time, do it, pause the video, and if you have some problem, just rewind it to have a clear concept about the solving of linear equation. Just keep in mind the stories I have told you, treasure story, it will help you guys a lot. Now in the second part, I have to explain a different type of solving. Now I'm going to change the style of question. Everything is going to be the same. Treasure वही है, ख़जाना वही है, लेकिन अब जो है ना ख़जाना जिस तरीके से रखा हुआ है वो चेंज हो गया है। पहले वो बहुत डीप रखा हुआ था, थोड़ा सा वो डिफरेंट तरीके से रखा हुआ है। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि इस ख़जाने के साथ एक नंबर है। अब यहाँ ज़रा सब गौर से देख के बताएं, क्या इस 2 और क्या इस x के दरमियान कोई भी मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई और साइन नज़र आ रहा है? क्या आपको कोई 2 और x के दरमियान कोई प्लस का साइन नज़र आ रहा है? कैन यू सी अ प्लस साइन बिटवीन 2 एंड x? कैन यू सी अ माइनस साइन बिटवीन 2 एंड x? जस्ट थिंक अबाउट इट. कैन यू सी डिविजन साइन बिटवीन 2 एंड x? सो जस्ट कीप इन माइंड, जब दो नंबर्स या दो वैल्यूज़ लिखी हुई हो, जैसे आप देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 एक नंबर है, x एक वेरिएबल है, अगर कोई भी दो वैल्यूज़ लिखी हुई हो और उनके दरमियान ना कोई प्लस का साइन हो, ना कोई माइनस का साइन हो, ना कोई डिवीजन का साइन हो, तो मतलब उनके दरमियान क्या हो रहा है? उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. जस्ट कीप दिस इन माइंड. इफ़ देयर इज़ नो साइन बिटवीन 2 वैल्यूज़, दिस मीन्स दैट द 2 वैल्यूज़ आर बीइंग मल्टीप्लाइड. So now if you see over here, 2 multiplied by x is equals to 8. यहाँ पे x की मिसाल उस खाली डब्बे की तरह है जो हम नंबर्स के लिए लिखते हैं. अब हम 2 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आंसर 8 आएगा. What will I multiply with 2 so that I would get? What will I multiply with 2 so that I would get an 8? I want an 8, so what will I multiply? And you all would be screaming loud in your rooms that the number which I will be multiplying with 2 is nothing but it's going to be 4. So 2 4s are 8. But what if, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, what if I have a similar question but it's a bit difficult? How will you do it? So just keep in mind, 2 जो है ना x के साथ लगा हुआ है और x जो है हमारा ख़जाना है. It's the treasure. Whenever I have to remove treasure, मुझे किसी भी ट्रेजर तक पहुंचना होता है, हम लोग क्या करते हैं, रास्ते में जितनी भी रुकावटें होती हैं हमको क्या करते हैं, हम हटा देते हैं. और हटाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं टेक्निक, कि उसका उल्टा वाला काम करते हैं. अगर अच्छा है तो बुरा बिहेवियर करेंगे, सही.
इफ़ इट इज़ बीइंग एडेड सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम प्लस करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें 2 जो है ना रास्ते में रुकावट है, इसको हटाना है। लेकिन यहाँ देखें, इफ़ यू सी ओवर हियर केयरफुली, 2 इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड विद द x, 2 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हटाने का एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि अगर हम इस 2 से डिवाइड कर लें 2 को, तो हमारा काम आसान हो सकता है, हम यहाँ पे 2 को भी रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था और मल्टीप्लाई का ऑपोजिट जो है डिवीज़न होता है, इसलिए हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। अब सबको पता होगा कि क्यों हम यहाँ पर 2 डिवाइड करेंगे, क्योंकि इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे और लेफ़्ट हैंड साइड पे ये ऐसी मिसाल जैसे आपको ट्विन्स बैठे हुए हैं। अगर एक जगह पे आप चॉकलेट खिलाओगे तो सेकंड जगह पे भी बच्चों को चॉकलेट खिलानी पड़ेगी, अदरवाइज दे विल ईट यू अप। So I have divided by 2 here also and divide by 2 here also on both the sides. So when if you look at first side, पहले इस first side को हम पहले फोकस करेंगे, फिर हम second side की तरफ आएंगे। यहाँ ऊपर और नीचे देखें कौन सा नंबर है जो बिल्कुल सेम टेबल में आते हैं। So if you see over here that 2 up and down comes in the same table when 2 ones are is 2, 2 ones are is 2. So if you see x पीछे रह गया अकेला, so 1x or x is equals to, now I'm left out with 8 and 2. अब यहाँ देखिए बताएं 8 और 2 के दोनों सेम टेबल में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। इन विच टेबल? इन द टेबल ऑफ 2। when, कब आते हैं, किस टाइम पे आते हैं? So if you see over here 2 ones are is 2 and 2 fours are is 8. So here my answer is x is equals to 4. That is the value. अगर हम देखें यहाँ पर हमने पहले ही एक दिमाग में स्केच बना लिया था ना कि हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कि हमारे पास आंसर 8 आएगा। तो हमने पहले सोचा हुआ था कि वो नंबर एक्चुअली 8 इट विल बी एक्चुअली 4, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर भी 4 ही आया है। सो नाउ लेट मी गिव यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फर्स्ट। So the 3 questions are 3x equals to 6, 4x equals to 8, 5x equals to 10. Do the question and send me the answer in the chat box so that I may know that if you are understanding anything. So in today's video, I explained you guys how to solve 3 types of questions. एक बहुत सिंपल क्वेश्चन जिसमें हमारे पास एक नंबर है, उससे हमने कोई नंबर प्लस किया और हमारे पास एक वैल्यू आ गई। सेकंड टाइप एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक अननोन नंबर है जो हमें पता नहीं है और उससे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। और थर्ड टाइप जो मैंने डिस्कस की थी वो बेसिकली एक ऐसा अननोन नंबर है जिससे हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक कोई डिफरेंट नंबर आता है। फॉर एग्जांपल 3x equals to 6. If I'm going to multiply 2 with 3, I'm going to get answer 6 because you are sure that these numbers are so. That's all with the class. I hope you guys enjoyed the video. I hope everything was clear to you. Stay tuned for more. Take care. Allah Hafiz.